गोकुल की सुबह हमेशा ही ताजगी और मस्ती से भरी होती थी। खेतों में गायों की घंटियों की मधुर झंकार, यमुना किनारे बहते जल की सरसराहट और घर घर से उठती रोटी सेंकने की खुशबू हर किसी के दिल को भा जाती थी। माँ यशोदा उस दिन भी आंगन में बैठी हुई थीं। एक ओर दूध से भरी मटकी, दूसरी ओर मत्थानी और पास ही मक्खन निकालने के लिए रखी बड़ी सी माटी की हांडी। सुबह का काम चल ही रहा था कि उनकी नजर दरवाजे की ओर गई। वहाँ नन्हा कान्हा धीरे धीरे पांव दबाकर अंदर आ रहा था। अरे अरे, ये मेरे लाला कहाँ जा रहे हैं? आंखें तो सीधे माखन की हांडी पर हैं। कान्हा ने मासूमियत से इधर उधर देखा, जैसे सुन ही न रहे हो। फिर अचानक वह मटकी की ओर लपके और हाथ में भरा भरा मक्खन निकालकर मुंह में डाल लिया। कान्हा, ये क्या कर रहे हो? तुमने फिर माखन चुराना शुरू कर दिया? माँ, चुराया कहाँ? मैं तो बस देख रहा था कि ये माखन तुम्हारे जितना मीठा है या नहीं। अच्छा, और ये जो गाल तक माखन से भर गए हैं, ये किसने भरे? हवा ने? कृष्ण ने शरारती मुस्कान दी और नीचे देखने लगे। माँ, हवा तो नहीं, लेकिन ये सब मेरे सखाओं ने डाला है। मैं तो बस। इतना सुनते ही आंगन में सुदामा दौड़ते हुए आ गए। सुदामा, उनके भी होंठ और हाथ माखन से भरे थे। माँ यशोदा, कान्हा तो हमें भी खिला रहे थे। ये कहते हैं कि माखन अकेले खाना पाप है, सबको बांटना चाहिए। अच्छा, तो ये चोरी नहीं, सेवा हो रही है? हाँ माँ, मैंने तो बस गोकुल की सेवा की है। देखो, सबको खुश कर दिया ना। माँ हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने कान्हा को गोदी में उठा लिया और माखन से सना चेहरा साफ करते हुए बोली, लाला, तुम्हारी ये शरारतें एक दिन पूरे गोकुल में मशहूर होंगी। और तब सब कहेंगे, देखो माखन का राजा आ गया। आंगन में सबकी हंसी गूंज उठी और नन्हा कान्हा फिर से माखन की हांडी की ओर देखने लगा। कान्हा मटकी से माखन निकाल निकाल कर खा रहे हैं और घंटी लगातार बज रही है। धीरे धीरे पृष्ठभूमि में राधा और सखियां आंगन के कोने से झांक रही हैं। देखा, कहा था ना, घंटी से चोर अपने आप सामने आ जाएगा। और देखो तो सही, कितनी गंभीरता से छक रहे हैं। कन्हैया, ये क्या हो रहा है? राधे, मैं तो बस छक रहा था। छकने का मतलब ये नहीं कि पूरा मटका खाली कर दूं। कन्हैया, घंटी क्यों बज रही थी? चोरी करते पकड़े जाओ इसलिए? अरे नहीं, घंटी तो बहुत अच्छी योजना है। मैं तो बस देख रहा था कि ये सही से बंधी है या नहीं। हाँ, और उसी में माखन का स्वाद भी साथ साथ छक रहे थे, है ना? देखो राधे, मैं ना चोरी करता हूँ, ना झूठ बोलता हूँ। मैं तो बस स्वाद की जांच करता हूँ। ठीक है, तो जांचने का तरीका क्या होता है? आधा मटका खाली करना। राधे देखो, एक कौर से स्वाद का पूरा अंदाजा नहीं लगता। जब तक हर तरफ से माखन का नमूना न ले लूं, मैं कैसे कहूं कि ये अच्छा बना है? तो फिर तुम्हें सारे बरसाने का माखन छकना पड़ेगा। अगर तुम कहो तो क्यों नहीं। तो अब ये छकना नहीं होगा, तुम्हें सजा मिलेगी। सजा? अरे राधे, मैं तो बस सेवा कर रहा था। अगर स्वाद में कोई कमी होती तो बताता, ताकि तुम अगली बार सुधार कर सको। वाह, चोरी भी और सलाह भी, ये तो नया हुनर है। अब ये बचा हुआ माखन तुम खुद मथोगे और जो बचेगा वो हम सबको बांटना होगा। क्या मैं मथूं? हाँ कन्हैया, आज तुम्हें असली मेहनत का स्वाद चखाएंगे। सखियां कान्हा को मथनी पकड़ा देती हैं। कृष्ण अनमने होकर मथनी घुमाते हैं, कभी तेज कभी धीरे। कन्हैया, ये तो बड़ी कठिन सेवा है।
सेवा नहीं, साजिश है। अब समझ आया, असली स्वाद मेहनत के बाद मिलता है। सही कहा राधे, पर अगली बार मैं बिना घंटी के आऊंगा। जब माखन तैयार हो जाता है, राधा कटोरी में निकालकर सखियों में बांटती है। कृष्ण को सबसे आखिर में एक छोटी कटोरी मिलती है। नमस्ते। अगर आपको कृष्ण जी की कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें